अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है डायलिसिस। किसको डिस्कस करना है हमने? डायलिसिस। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो किडनी फेलियर है उसके बेसिकली दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो डायलिसिस है। डायलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ब्लड को जो है वो क्लीन करते हैं आर्टिफिशियल वे से। सही है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अब किडनी ट्रांसप्लांट से मुराद ये है कि एक किडनी रिमूव करके जो कि हमारे पास खत्म हो चुका है, बिल्कुल फेल हो चुका है, उसे रिमूव करके उसकी जगह नया किडनी लगाया जाए। सही है। तो दो ट्रीटमेंट है हमारे किडनी फेलियर के। तो एक को हम आज डिस्कस कर लेते हैं, एक जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सही है। तो पहला जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है? डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को जो है ना क्लीन करते हैं। इस मेथड को हम नाम देते हैं डायलिसिस। सही है। तो डायलिसिस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि डायलिसिस मींस क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। कि डायलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि ब्लड को आर्टिफिशियल तरीकों से साफ करते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डायलिसिस। अब ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं, या फर्दर इसकी जो है वो कैटेगरी समझ रही तो दो कैटेगरी। पहली जो कैटेगरी है वो हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरी जो इसकी टाइप्स है वो कौन सी है? हीमोडायलिसिस। सही है। तो वन बाय वन इनको जो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला जो हमारे पास मेथड है इसका वो कौन सा है? पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, हमारा जो पेट है इसमें जो हमारा गट वाला पोर्शन है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके गिर्द ना एक स्पेस होती है, एक कैविटी होती है, उसे हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। अब ये जो पूरी पेरिटोनियल कैविटी है इसके गिर्द ना एक वॉल होती है, उस वॉल को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम का। सही है। अब वो जो पेरिटोनियम कैविटी है उसमें क्या किया जाता है कि बाहर से जो ना फ्लूइड डाला जाता है इस पेरिटोनियल कैविटी में। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनके पेट में से ना एक ट्यूब निकल रही होती है और साथ उन्होंने एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर भी लटकाए होते हैं। सही। असल में वो जो है ना ये ब्लड को साफ करने का एक तरीका होता है। सही। तो यहाँ पे मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि हमारे जो गट वाला पोर्शन है ना जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत आ जाती है। लेट्स सपोज कि ये हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। सही। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर जो है एक स्पेस होती है, ये वाली स्पेस, इस स्पेस को हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी का। सही है। अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसकी ना एक वॉल होती है, इस वॉल को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम। इसका नाम देते हैं पेरिटोनियम। ठीक है। अब ये जो पेरिटोनियम है इसके ऊपर ना हमारे पास क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती है। किसके ऊपर? पेरिटोनियम के ऊपर। ये पेरिटोनियम है और इसके ऊपर क्या होते हैं? हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ पे उन ब्लड वेसल्स में हमारा जो है ना ब्लड मूव कर रहा होता है। सही है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये कि बाहर बाहर से इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड डाला जाता है, जिस फ्लूइड को हम नाम देते हैं डायलिसिस फ्लूइड। इसका नाम देते हैं डायलिसिस फ्लूइड। अब ये डायलिसिस फ्लूइड होता है इसकी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। सही है। अब इसमें होता क्या है कि डायलिसिस फ्लूइड बाहर से इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाला जाता है। जब इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड डाला जाता है तो हमारी पेरिटोनियम के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं और इन ब्लड वेसल के अंदर हमारा ब्लड मूव कर रहा होता है। अब होता क्या है कि यहाँ से जो डिफरेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वो निकल के इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाता है। सही है। मेनली जो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो क्या करता है कि यहाँ ब्लड वेसल से मूव करके किस में आना शुरू हो जाता है? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। जब इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ था? डायलिसिस फ्लूइड। अब इस डायलिसिस फ्लूइड को दोबारा हम यहाँ से ड्रेन आउट कर लेते हैं और इस तरीके से जो हमारा ब्लड होता है वो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो ये आसान सा मेथड है। अब इसमें क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि हमारी ब्लड वेसल से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो डायलिसिस फ्लूइड में आता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। सही है। तो इसी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है
वो जो है ना किस में मूव कर रहा होता है, डायलिसिस फ्लूइड में मूव कर रहा होता है। सही। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारे पास घरों के अंदर भी परफॉर्म किया जा सकता है। सही। और ये हमारे पास जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये दिन में जो है ना 2-3 मरतबा जो है ना वो करवाई जाती है। सही। इस तरीके से ब्लड जो है ना हमारे पास क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका प्रोसेस ये है कि हमारी बॉडी के बाहर से एक ट्यूब के ज़रिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड डाला जाता है। यानी हम, अब पेरिटोनियल कैविटी क्या है, हमारी जो है ना वो गट के अराउंड यानी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के गिर्द जो है ना स्पेस है। सही। जब डायलिसिस फ्लूइड इसमें डाला जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, तो इसकी एक वॉल होती है, उस वॉल को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम, और इसके ऊपर क्या होती है, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में क्योंकि ब्लड मूव कर रहा होता है, तो यहाँ से जो जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो यहाँ से मूव करके इस डायलिसिस फ्लूइड में आना शुरू हो जाता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, उसे वापस ड्रेन आउट कर लेते हैं, और हमारा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो ब्लड से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। सही। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये वाला जो प्रोसेस है वो घरों के अंदर परफॉर्म किया जाता है। सही, मेनली। और दूसरा ये होता है कि इसमें जो है ना एक दिन में 2 या 3 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। सही। अब दूसरा हम जो मेथड है डायलिसिस का वो देखते हैं, वो कौन सा है, हीमोडायलिसिस। अब ये जो हीमोडायलिसिस है इसमें क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें ये होता ही है कि पेशेंट का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट का ब्लड यहाँ से लिया जाता है और इस जो है ना हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं डायलिसिस का। कौन सा, डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट ब्लड पंप इनटू apparatus इज कॉल्ड डायलिसिस, यानी यहाँ से पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और इससे इस apparatus में डाला जाता है। इस apparatus का नाम क्या होता है हमारे पास, डायलिसिस। ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसका ब्लड जो है ना यहाँ पे आपको जो है ना वो ब्लू कलर से शो करवा देता हूँ। यहाँ से जो है ना ब्लड लिया जाता है और ये जो ब्लड होता है ना ये इन ट्यूब्स के अंदर मूव कर रहा होता है। ठीक है। ये वाले जो मैंने ट्यूब बनाए इनके अंदर ब्लड मूव कर रहा होता है। अब हम यहाँ से करते क्या हैं कि यहाँ नीचे से हम जो है ना फ्रेश जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो इंटर करते हैं। ठीक है ना। यहाँ से हम क्या इंटर करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड। और डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो जाके ना इन ट्यूब्स के गिर्द जो है ना हमारे पास जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और ऊपर से एक हम और जो है ना यहाँ पे आउटलेट बनाते हैं और इस आउटलेट से जो वेस्ट होता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वो यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये वाला प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो हम फ्रेश जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो इंटर करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें हम पेशेंट का जो है ना वो ब्लड यहाँ से लेते हैं, इसे apparatus डायलिसिस के अंदर डालते हैं और नीचे से हम क्या डालते हैं, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड। जब हम डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं ये जो ट्यूब्स होती हैं ब्लड इनके अंदर ही रहता है। यहाँ पे ये सेमी परमिएबल का काम कर रही होती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती हैं उनका काम कर रही होती हैं, और यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू जो वेस्ट होता है वो निकल के इस डायलिसिस फ्लूइड में आना शुरू हो जाता है और इस डायलिसिस फ्लूइड से फिर ऊपर से जो आउटलेट होता है यहाँ से जो है हम वेस्ट जो है ना वो निकाल लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो वही है कि यहाँ ट्यूब से नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसमें आता क्यों है, दूसरा हम फ्लूइड ऊपर से क्यों नहीं डाल रहे हैं, हम नीचे से जो है ना वो डाल रहे हैं। अब नीचे से इसी वजह, अगर ऊपर से डालते हैं ना नीचे से फ्लूइड ने निकल जाना था। अब नीचे से इसी वजह से डालते हैं ताकि ये इनके दरमियान में एक्यूमुलेट हो जाए और यहाँ से जो वेस्ट है ब्लड के अंदर वो इन ट्यूब से निकल के कहाँ आना शुरू हो जाए, हमारे पास इसमें आना शुरू हो जाए और फिर वहाँ से जो है हम इसे निकाल लेंगे। ठीक। अब यहाँ से वेस्ट निकल के इधर क्यों आ रहा होता है डायलिसिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो ये ट्यूब्स होती हैं एक तो ये सेमी परमिएबल का काम कर रही होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही होती है, और दूसरा यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है और यहाँ से हम वेस्ट क्या कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं। सही। अब ये वाला जो हमारे पास प्रोसेस है ये जो ना मेनली डायलिसिस जो सेंटर होते हैं उनके वहाँ पे जो है इसे परफॉर्म किया जाता है। सही है। ये घरों के अंदर नहीं होता, ये जो ना वीक में हमारे पास 2 या 3 दफ़ा परफॉर्म किया जाता है और ये किया कहाँ पे जाता है, जो डायलिसिस सेंटर होते हैं वहाँ पे इसे क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। सही। तो ये हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या मेथड है, डायलिसिस। सही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया डायलिसिस का, और डायलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीक़ों से जो है ब्लड को क्या करते हैं, साफ करते हैं। फिर उसके जो हमने 2 तरीके पढ़े, एक पेरिटोनियल डायलिसिस हमने की, ठीक है ना, दूसरा जो हमने मेथड पढ़ा वो कौन सा था, हीमोडायलिसिस का। सही है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई ये वाला जो मेथड है ना, ये जो है ना पेशेंट के लिए काफ़ी जो है ना वो मतलब थका देने वाला मेथड हो जाए। पेशेंट जो है ना उकता जाते हैं इससे, बार बार डायलिसिस करवा करवा के जो है ना वो तंग आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसका दूसरा हमारे पास मेथड कौन सा है, किडनी ट्रांसप्लांट, कि आप एक किडनी रिमूव करें और वहाँ पे दूसरा किडनी लगा दें, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।